जी प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका वाटिका का पार्ट 9 3 सवाल इस पार्ट को फिल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे क्षमा करना का अर्थ माफ करना होता है, वैसे ही अभिवादन का सरल भाषा में सब अर्थ प्रणाम, चेतना का बुद्धि, अचकचाना, घबराना, मुग्ध, मोहित, अपशब्द, दुर्वचन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने क्या घोषणा करवाई? तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी इन सवालों का जवाब देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। खा, राजा जब साधु से मिलने गए तब साधु क्या कर रहे थे? तो जब राजा साधु से मिलने गए तो साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। गा, साधु के अनुसार सबसे सही समय क्या है? उसका उत्तर लिखेंगे, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है। घा, साधु के अनुसार सबसे महत्व का आदमी कौन है? तो उसका उत्तर, सबसे महत्व का आदमी वही होता है जिसके साथ हम होते हैं। निया, राजा ने घायल व्यक्ति के साथ क्या किया? तो उसका उत्तर लिखेंगे, राजा ने घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी की। चा, साधु के अनुसार जीवन की सफलता किसमें है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, साधु जब हमारा जीवन दूसरे के काम आए तो इसी में जीवन की सफलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विलोम शब्द लिखिए। जैसे शत्रु का विलोम शब्द मित्र होता है, वैसे ही अपमान का सम्मान, निश्चित का अनिश्चित, ज्ञान का ज्ञान, चेतन का अचेतन, महल का झोपड़ी, सफलता का असफलता, आवश्यक अनावश्यक, अभिवादन विदाई, पास का दूर हो जाएगा और संध्या का सुबह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मान प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे प्रति में मान जोड़कर प्रतिमान हो जाता है, अभि में मान जोड़कर अभिमान, मह में मान जोड़कर मेहमान और अप में मान जोड़कर अपमान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। महल का तुकांत पहल होता है, सबसे का तब से, हवा का दवा, सुलाया रुलाया और ध्यान का म्यान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में वाक्य बनाइए। तो देखिए, इस जो ये क्रम दिया है इसका ठीक क्रम हो जाएगा। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। यहाँ हो जाएगा, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है और ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही एक सही तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, आपने कहानियों में राजा के बारे में सुना पढ़ा होगा, आपके अनुसार एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो उसका उत्तर लिखेंगे, मेरे अनुसार राजा धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी और कार्य निपुण होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, मैं हर दिन पाठशाला जाता हूँ। मैं की जगह तुम आप वे शब्द लिखकर ऊपर दिया गया वाक्य लिखिए। तो तुम लगाकर हो जाएगा, तुम हर दिन पाठशाला जाते हो। आप हर दिन पाठशाला जाते हो। वह हर दिन पाठशाला जाता है। वे हर दिन पाठशाला जाते हैं। तो यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।